हम्म। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं विशाल मिस्टर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग वर्सेस डीमन स्लेयर, विच इज बेटर। तो इसे हम चार कैटेगरीज में रखेंगे। पहला कैटेगरी है स्टोरी, दूसरा है कैरेक्टर डेवलपमेंट, तीसरा है एनिमेशन एंड विजुअल और चौथा है ओवरऑल हाइप। तो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं दोनों के स्टोरी के बारे में। तो डीमन स्लेयर की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक तांजीरो कोमाडो नाम का एक लड़का रहता है जिसकी फैमिली को डीमन द्वारा पूरी तरीके से मार दिया जाता है, लेकिन उसकी एक बहन रहती है, उसे डीमन बना दिया जाता है। उसके बाद तांजीरो एक सफ़र पर निकल पड़ता है जिसमें उसे अपनी बहन के लिए डीमन से वापस ह्यूमन बनाने के लिए क्योर ढूंढना पड़ता है, और वो डीमन स्लेयर कॉप ज्वाइन करता है ताकि वो डीमन सर को मार पाए। वहीं अगर हम सोलो लेवलिंग की बात की जाए तो सोलो लेवलिंग में हमें इसकी स्टोरी यहाँ है कि पूरी दुनिया में एक पोर्टल खुल जाता है और वहाँ से डीमन वगैरह आने लगते हैं दूसरी दुनिया के। और इसी को देखते हुए वहाँ की जो गवर्नमेंट रहती है एक टीम बनाती है हीरो सबकी, डीमन हंटर सबकी, कि वो सारे मिलके डीमन सबको मारेंगे और मॉन्स्टर वगैरह को मारेंगे। और इसमें जो मेन कैरेक्टर रहता है, हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम रहता है जिनवू। जिनवू काफ़ी कमज़ोर रहता है और इसी के साथ वो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है, इलाज करवाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो एक डीमन हंटर जॉइन कर लेता है मॉन्स्टर्स वगैरह को मारने के लिए, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। और वो काफ़ी कमज़ोर रहता है शुरुआत में, लेकिन उसकी धीरे धीरे उसका पावर बढ़ता है और वो बहुत जल्द एक एस रैंक का हंटर भी बन जाता है। तो गाइज, ये तो रही स्टोरी दोनों की। इसके बाद हम बात करेंगे एनिमेशन एंड विजुअल की। तो गाइज, मुझे बताने की मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है, क्योंकि जो डीमन स्लेयर का एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। क्योंकि आपने अगर जो डीमन स्लेयर देख रखे होंगे उन्हें पता होगा सीजन 3 का जो एपिसोड है जिसमें साउंड हासिरा और तानजीरो और एक अपर मून की लड़ाई होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लड़ाई होती है और उसका एनिमेशन जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मेरे ख्याल से एनिमे हिस्ट्री में आज तक ऐसा एनिमेशन क्वालिटी किसी भी एनिमे का नहीं। तो गाइस, तीसरा जो कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला पॉइंट है उसमें मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग अगर स्लो देखना चाहते हैं एनिमे को, मतलब जिसका कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़े और उसकी हाइप धीरे धीरे, मतलब उसका खुल के उसका पावर लेवल अप होना शुरू करे, तो वो आदमी डीमन स्लेयर को देख सकता है। वहीं पे अगर जिसको फास्ट फॉरवर्ड देखने का मन है वो सोलो लेवलिंग की तरफ जा सकता है, क्योंकि जो डीमन स्लेयर का पावर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसके कैरेक्टर लेवल काफ़ी धीरे धीरे होता है, और वहीं पे सोलो लेवलिंग का काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में होता है और काफ़ी जल्दी से उसका पावर लेवल बढ़ता है। वहीं अगर मैं चौथे पॉइंट की ओर जाऊँ तो ओवरऑल हाइप पे, तो गाइस ओवरऑल हाइप के मामले में दोनों एनिमे किसी से कम नहीं है। क्योंकि जब डीमन स्लेयर का मूवी निकला था 2020 में कोविड के टाइम, उस टाइम लिटरली इसने जितने भी हॉलीवुड के मूवीज वगैरह थे उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। क्योंकि उस टाइम पे कोविड भी था और फिर भी वो उस टाइम की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवीज़ बनी थी। लिटरली हॉलीवुड की जो मूवी आई थी टेनेट, उसको भी पछाड़ दिया था उसने। और वहीं सोलो लेवलिंग की बात की जाए तो सोलो लेवलिंग का हाइप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मतलब लिटरली इंटरनेट ब्रेक हो चुका था सीजन 2 के एपिसोड 6, 7, 8 के टाइम। और उस टाइम पे लिटरली समझो तो मतलब क्रंची रोल और जितने भी पायरेटेड साइट वगैरह था, सारा का जो सर्वर था वो क्रैश कर चुका था। तो ओवरऑल हाइप के मामले में तो दोनों में किसी से कम नहीं है। तो गाइस, चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं किसको कितने पॉइंट मिलने चाहिए। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में और स्टोरी के मामले में मैं देना चाहूँगा 1 पॉइंट डीमन स्लेयर को स्टोरी के मामले में, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन सोलो लेवलिंग की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड चलती है और मतलब स्टोरी इसमें कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है। और यहीं पे इमोशनल टच भी दिया जाता है इसके स्टोरी में, अगर डीमन स्लेयर आप देखना पसंद करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूँ, तो मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि जिनको अगर धीरे धीरे देखने का आदत है वो डीमन स्लेयर की तरफ जा सकते हैं। जैसे स्टोरी अगर धीरे धीरे चल रही है, कैरेक्टर धीरे धीरे उसका डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए डीमन स्लेयर को। और जिनको अगर फास्ट फॉरवर्ड देखने का मन करता है उनके लिए सोलो लेवलिंग है। इसलिए मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूँगा। और एनिमेशन की बात की जाए तो गाइस, एनिमेशन में तो मैं डीमन स्लेयर को ही देना चाहूँगा, क्योंकि एनिमेशन उसकी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है। सोलो लेवलिंग से कहीं ज़्यादा बढ़िया एनिमेशन क्वालिटी है उसका। और ओवरऑल हाइप के मामले में मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूँगा। तो कुल डीमन स्लेयर के 3 पॉइंट होते हैं और सोलो लेवलिंग के 2 पॉइंट। तो गाइस, बाकी का मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कौन ज़्यादा बढ़िया लगता है। कमेंट में हमें बताना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।